इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो उसमें आए हुए कुछ टेंसेस को उसमें परिवर्तन होता है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं। इसके लिए दो रूल्स बताए जा रहे हैं। इन दोनों रूल को फॉलो करके आप आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो किस हेल्पिंग वर्ब को कैसे आप चेंज करेंगे, किस मॉडल्स को कैसे चेंज करेंगे। आइए देखते हैं। रूल नंबर 1 है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद कुड, शुड, वुड, माइट का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में यानी इनडायरेक्ट नरेशन में कुड, शुड, वुड, माइट को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगी और रिपोर्टेड स्पीच में, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगी और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद कुड मिलेगा, शुड मिलेगा, वुड मिलेगा या माइट मिलता है, दोनों में से यानी इनमें से कोई कुछ भी मिलता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनको ज्यों का त्यों लिख देंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। कंफर्म हो गया। यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगी और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद कुड मिले, शुड मिले, वुड मिले, माइट मिले तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। रूल नंबर 2 है यदि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट टेंस में हो, यानी कंफर्म पहले करिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट टेंस में हो तो सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, यानी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। एक चीज कंफर्म हो गया, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो सिंपल टेंस में यदि कोई सेंटेंस मिलता है तो उसको सिंपल यानी पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस मिलता है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में परिवर्तन कर देंगे। ये बात कंफर्म हो गई। एक चीज और यहाँ है, एक रूल है, यहाँ देखिए ये स्पेशल है कि यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस मिले और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मिले, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में मिले या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मिले तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, ये चीज क्लियर करना है आपको। इससे रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देता है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दे देता है या पास्ट परफेक्ट में दे देता है तो उसमें लोग कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं, जबकि उसमें चेंज नहीं करना रहता है अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो ये चीज क्लियर करना है। यहाँ से लगभग एकेडमिक में भी और कंपटीशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं क्योंकि ये इसमें मिस्टेक करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर यदि पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस मिले या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस मिले तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं, एग्जांपल के बेस पर हम समझते हैं कि कैसे किसमें रूल्स कौन सा फॉलो होगा या कैसे चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं। रूल नंबर एग्जांपल नंबर फर्स्ट पहले है, सी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कामा के जो कामा इन्वर्टेड कामा है इसके बाहर रिपोर्टिंग वर्ब होती है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस कह रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और इसको चेंज करिए पहले, सी टोल्ड मी दैट,
कंप्लीट हो गया। और कह रहे हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद, ये रिपोर्टेड स्पीच है यहां से यहां तक, और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ये है। कह रहे हैं सब्जेक्ट के बाद कुड हो, चाहे कुड हो, चाहे माइट हो, चाहे वुड हो, कुछ भी हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सब्जेक्ट को आप चेंज कर लीजिए रूल के अकॉर्डिंग। रूल सब्जेक्ट आई है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका क्या है, सी है, और सब्जेक्ट के बाद क्या मिले, कुड मिले, शुड मिले, वुड मिले, माइट मिले, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यानी आप सेम टू सेम लिख देंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। सी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, और लास्ट में आपको लगा देना है फुल स्टॉप। नेक्स्ट है रमेश सेड टू उमेश, रमेश सेड टू उमेश, कामा इन्वर्टेड कामा, यू वुड हेल्प मी। तो यहां से आप पहले इंडिरेक्ट बनाना शुरू करिए। रमेश सेड टू को टोल्ड में, रमेश टोल्ड उमेश दैट, दैट हो गया। अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट देखिए, यानी कामा इन्वर्टेड कामा हट गया, आप रिपोर्टेड स्पीच के अंदर घुस गए। रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद जो मिलेगा, यानी वुड, कुड, शुड, माइट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सब्जेक्ट को आप चेंज कर दीजिए। यू है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट उमेश है, उमेश थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए हम ही यूज करते हैं, यानी ही लिख दीजिए। और ये जो सब्जेक्ट के बाद है, यानी जो आपका रूल है वो कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद कोई मिले, चाहे कुड, वुड, शुड, माइट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए। यानी ही वुड हेल्प मी, एक मी का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। मी है, मी का हिम हो जाएगा, तो यहां परिवर्तन होगा, मी का हिम, यानी फुल स्टॉप। थर्ड एग्जांपल है, सी सेड आई वेंट टू लखनऊ एस्टरडे। एक तरफ से आप चेंज करना शुरू करिए। सी सेड दैट, सी सेड दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर घुसे, यानी आई मिला, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सी है, सी है। अब सी को यहां थर्ड पर्सन है, तो सी को सी लिखेंगे। अब वेंट टू लखनऊ एस्टरडे, ये कौन सा टेंस है, तो ये हो गया सिंपल पास्ट। और एक फार्मूला क्या कहता है कि सिंपल पास्ट टेंस मिलता है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। यानी वेंट है तो ये हो जाएगा सी हैड गॉन टू लखनऊ, सी हैड गॉन टू लखनऊ, लखनऊ। एस्टरडे को किस में चेंज कर देंगे, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे, और फुल स्टॉप लगाएंगे। इस तरीके से ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी ये जो सिंपल पास्ट टेंस था इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है रोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा द गर्ल वाज डांसिंग। ये क्या है, डांसिंग है। अब इसको ट्रांसलेट करना है आपको, द गर्ल वॉज डांसिंग। तो एक तरफ से आपको चेंज करना है, यानी रोहन सेड दैट द गर्ल है, यानी थर्ड पर्सन है, तो आप इसके लिए चाहे द गर्ल लिखिए चाहे सी लिखिए, तो यहां क्या हो जाएगा, द गर्ल वॉज डांसिंग है। यानी ये पूरा कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है,
पास्ट कंटिन्यूअस को किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मिलता है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, यानी द गर्ल वाज डांसिंग, तो ये हो जाएगा द गर्ल हैड बीन डांसिंग, द गर्ल हैड बीन डांसिंग। और ये फुल स्टॉप, ये किसमें हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो गया। कुछ नहीं करना था, सिर्फ आप रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस मिलता है और जिसको किस टेंस में चेंज करना है ये जानकारी होनी चाहिए, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है रोहित सेड आई हैड फिनिश्ड द वर्क, तो आप एक तरफ से चेंज करिए, यानी रोहित सेड दैट, आई है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, रोहित है, तो रोहित की जगह चाहे रोहित लिखिए चाहे ही लिख दीजिए, तो ही हो गया। आई हैड फिनिश्ड द वर्क, हैड है तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, और आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा, तो उस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी आपको सेम लिख देना है, ही हैड फिनिश्ड, यहां फिनिश्ड रहेगा, फिनिश्ड द वर्क, द वर्क, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से आपको टेंस में कैसे चेंज करना है यहां दिया गया है। आप दोनों रूल्स को बहुत ध्यान से पढ़िए और इस फार्मूले को ध्यान से देखिए, बिल्कुल कोई सेंटेंस रहेगा आप आसानी से चेंज कर लेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। ओके, थैंक यू।